नमस्ते, हमेशा खुश रहो। I, JVN Jyoti Kumawat, Faculty of Education and Methodology. Today I am going to start the topic Concept of Inclusive Education for the BA B.Ed program. So students, this is the very important topic in your examination, competitive examination like UGC NET, CTET and other teacher education exams. तो देखिए यहाँ पर इंक्लूसिव का यहाँ पर सेंस हम लेते हैं समावेशी शिक्षा। इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब समावेशी शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा की अवधारणा क्या रही है, व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, दैट आई विल डिस्कस इन दिस सेशन। तो स्टूडेंट्स, हम अगर हिंदी में बात करें तो मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ पर ज़्यादा हिंदी मीडियम के हैं, तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, समावेशी शिक्षा एक वह शिक्षा है जिसमें एक सामान्य विद्यालय में बाधित तथा सामान्य बालक दोनों को एक साथ शिक्षा दी जाती है। नॉर्मल चाइल्ड एंड ऐसा विद्यार्थी जो कि एबनॉर्मल है, तो दोनों को एक ही एनवायरनमेंट में रखकर जब हम शिक्षा प्रदान करते हैं तो उसी को एक समावेशी शिक्षा कहा गया है। यहाँ पर शारीरिक रूप से विकलांग बालक, जिसको कि हम दिव्यांग बालक भी कहते हैं, उसे पहचानना बहुत आसान होता है, जबकि मानसिक रूप से जो बालक होते हैं, मानसिक रूप से जो बाधित बालक होते हैं, उन्हें पहचानना थोड़ा कठिन होता है। तो शारीरिक एवं मानसिक रूप से बाधित बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ धीरे धीरे रखते हैं उस एनवायरनमेंट में, और फिर उन्हें शिक्षा दी जाती है एक ही एनवायरनमेंट में। तो उसी को बोला गया है यहाँ पर समावेशित करना, मतलब एक ही एनवायरनमेंट में रखकर दोनों प्रकार के विद्यार्थियों को शिक्षा देना। अब देखिए, जो यहाँ पर हम बात करते हैं दिव्यांग बालकों की, तो शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से पूर्णतः भी ग्रसित हो सकते हैं और आंशिक भी ग्रसित हो सकते हैं। तो इस बारे में जो हम चर्चा नेक्स्ट हमारे सेशन में करेंगे डिटेल में, कि आंशिक बाधित क्या होते हैं और पूर्णतः बाधित क्या होते हैं। आज यहाँ पे हम थोड़ा कंसेप्ट की और ज़्यादा ध्यान देंगे। अब देखिए, यहाँ पर कुछ विशिष्ट बालकों की भी बात की जाती है। तो देखिए, समावेशी शिक्षा की कुछ यहाँ पर विशेषताएं हैं जो इस प्रकार से हैं कि समावेशी शिक्षा में शारीरिक रूप से विकलांग एवं सामान्य बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान एक समान होता है। वहाँ पे सभी तरह को एक जैसे ट्रीट किया जाएगा, किसी के लिए अलग से अधिकार नहीं है, सारे बच्चे एक समान माने जाएंगे, चाहे वो विकलांग हो, चाहे वो नॉर्मल बच्चा हो, नॉर्मल चाइल्ड हो। यह शिक्षा बच्चों के शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विभिन्नताओं की पहचान कराती है तथा इसमें संज्ञानात्मक, सृजनात्मक विकास के साथ साथ संवेगात्मक विकास के अवसर भी उपलब्ध कराए जाते हैं। इस प्रकार की शिक्षा के अंदर बालकों के शारीरिक एवं मानसिक दोनों अवस्थाओं को स्वीकार करके उनको समुचित विकास के लिए बहुत से अवसर प्रदान किए जाते हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि एक समान अधिकार के द्वारा हर बच्चे को एक तरीके का नॉर्मल देखा जाता है। समावेशी शिक्षा के मौलिक अधिकारों को सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक रूप से स्वीकृत करती है। यह ऐसी शिक्षा है, इसमें धर्म हो, चाहे लिंग हो, चाहे जाति हो, आदि में किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होता। सभी को समायोजित रूप में रहकर शिक्षा ग्रहण करनी होती है। इसमें असमर्थ बच्चों के प्रति स्कूल, अध्यापकों एवं समाज के अभिवृत्ति में बदलाव देखने को मिलता है। इसमें स्कूल विद्यार्थियों की ज़रूरत के मुताबिक समायोजित भी किया जाता है। जैसे कि क्लास में कोई एनवायरनमेंट अगर बच्चा नहीं एडजस्ट हो रहा है, तो उस बच्चे के अकॉर्डिंग उस एनवायरनमेंट को बना दिया जाता है। अब हम बात करते हैं समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी, वाई वी नीड that inclusive education, then there are some points to describe that। समावेशी शिक्षा व्यवस्था जो है वो अपंग बालकों को सामान्य बालकों के साथ मानसिक रूप से प्रगति करने का अवसर देती है। तो मतलब एक प्रकार से जो एबनॉर्मल चाइल्ड है वो अपने आप को हीन ना समझे, इसलिए उनको नॉर्मल चाइल्ड के साथ रखा जाता है, जिससे कि बच्चा
उनको देखकर कुछ ना कुछ सीखता है कि हाँ, यह इस तरह से बिहेव कर रहा है तो मुझे भी इस तरह से करना चाहिए। तो नॉर्मल बालकों के साथ रहकर वो कुछ ना कुछ सीखता है। इसीलिए भी इसकी आवश्यकता हुई। इसमें बालकों में सामाजिक तथा नैतिक गुण, प्रेम, सहानुभूति, आपसी सहयोग आदि गुणों का समावेश किया जाता है। इसमें बच्चों में शिक्षण तथा सामाजिक स्पर्धा की भावना भी विकसित की जाती है। और एक अगर नेक्स्ट हम बात करें तो समावेशी शिक्षा बहुत ही कम खर्चीली होती है, क्योंकि इसमें अध्यापक, विशेषज्ञ चिकित्सक आज का सामान्य एवं अपंग दोनों तरीके के बच्चों को एक साथ सेवा देने से कम खर्चा होता है इसके अंदर। इसमें अपंग तथा सामान्य बालक के बीच एक प्राकृतिक वातावरण बनता है, जिसमें बालक में एकता की भावना आ जाती है तथा वह एकीकरण की तरह बिहेव करने लगता है। और अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो समावेशी शिक्षा समानता के सिद्धांत का अनुपालन भी करता है तथा इसमें शैक्षिक एकीकरण भी संभव होता है। अब देखिए, समावेशी शिक्षा का क्या महत्व है। तो इसमें अध्यापक तथा कर्मचारी दोनों में सहयोग व एकता की भावना आ जाती है। दोनों अनुकूल परिस्थितियों को डेवलप करते हैं एक साथ उन्नति करने के लिए। इसमें विशिष्ट बालकों व सामान्य बालकों को पढ़ाना कम खर्चीला होता है। इसके अलावा ये जो है हमारा समावेशी शिक्षा, ये इस व्यवस्था में बालकों के बीच समानता का सिद्धांत विकसित होता है। इसमें सामान्य तथा बाधित दोनों तरीके के बालक के बीच एक प्राकृतिक वातावरण विकसित हो जाता है तथा बालकों का मानसिक विकास एवं आत्मसम्मान की भावना अच्छी तरह से होता है। समावेशी शिक्षा जो है वो कई लाभ प्रदान करती है। देखिए, इसमें क्या है, समावेशी शिक्षा के कारण अक्षम बालक सामान्य बालक के साथ साथ सम्मिलित होकर लाभान्वित होते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा महत्व, और ये कम खर्चीला भी होता है। तो यहाँ पर इस तरह से कुछ लाभ होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप इस तरह से समझ गए होंगे कि समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ रहा है। थैंक यू।